नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है चौहान राजवंश। दोस्तों, चौहान राजवंश जो आपके यहां पर कुछ भर्तियों के नाम लिखे हुए हैं, यानी ये मानकर चलिए राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो उनके लिए क्या रहेंगे, इंपोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, एक अंक पक्का, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन चौहान वंश से बनता है तो यहां इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, कम समय के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान इतिहास के कंप्लीट जो टॉपिक अनुसार क्लासें आ रही है वो राजस्थान इतिहास प्रश्न उत्तर के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, चौहान वंश का आदि पुरुष या जिसको हम बोलते हैं मूल पुरुष किसे कहा जाता है? अजयराज, अजयपाल, वासुदेव। चौहान वंश का आदि पुरुष वासुदेव। दोस्तों, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी? हमीर महाकाव्य में बताया गया है सूर्यवंशी। दोस्तों, क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। आगे चलिए, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है? पहला क्वेश्चन, आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक एक ही बात है और वो है वासुदेव। दोस्तों, कौन है? वासुदेव है। आगे चलिए क्वेश्चन 4 की ओर, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, अहिछत्रपुर, दिल्ली या आगरा? अहिछत्रपुर। जो सांबर के चौहान है उनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे चलिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, आनाजी, अजयराज था। दोस्तों, अजमेर शहर का संस्थापक अजयराज था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजयराज ने? नहीं, वासुदेव चौहान ने। दोस्तों, वासुदेव चौहान ने करवाया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? हरिकेली नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है, हर्ष शिलालेख से होती है, जबकि जो गटियाला शिलालेख है इससे गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए आप यहां पे? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर में है मंदिर जिनका, तो शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजयराज? नहीं, वासुदेव चौहान ने। दोस्तों, किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? बात हो रही है सोमलेखा। विग्रहराज, अजयराज? सोमलेखा अजयराज की रानी थी। दोस्तों, चौहान शासक अजयराज की रानी सोमलेखा। आगे बढ़िए, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है अजमेर, भरतपुर, अहिलपाटन के अंदर। यह रहा आपका सह। देखिए, पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो हुआ था अहिलपाटन के अंदर। दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन 11, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीणमाता मंदिर का निर्माण करवाया था? हट्टड़ की बात हो रही है, किनका था ये मंत्री? बिसलदेव, अर्णोराज, पृथ्वीराज प्रथम का। दोस्तों, पृथ्वीराज प्रथम का मंत्री हट्टड़, जीणमाता मंदिर का जिसने निर्माण करवाया। आगे चलिए, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? चौहानों के इष्टदेव है हर्षनाथ, और हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किस शासक के काल में हुआ था? पृथ्वीराज प्रथम? नहीं, गुवक प्रथम के काल में, गुवक प्रथम के काल में। दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन 13, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, कौन सी रानी थी यह चौहान वंश की? दोस्तों,
कर्पूर देवी, इच्छिनी देवी, सोमलेखा, रुद्राणी। सही है आपका, रुद्राणी या आतम प्रभा दोस्तों। ऑप्शन दे यहां पे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? गुहक प्रथम, चंदनराज, वाकपतिराज प्रथम की दोस्तों। वाकपतिराज प्रथम की महाराज की उपाधि मिलती है हर्षनाथ शिलालेख सिक्कर से दोस्तों। आगे चलिए। किस इतिहासकार ने चुआनू को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किसने माना है? पहला यह है आपका डॉक्टर भंडारकर ने माना है कि चौहान ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए। आगे चलिए। किस शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन सा शिलालेख है जिनमें चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चीरवा है ये, चोरवा नहीं, चीरवा शिलालेख नहीं, श्रृंगऋषि शिलालेख नहीं, बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है दोस्तों वत्स गोत्र ब्राह्मण चौहानों को। किसमें? बिजोलिया शिलालेख के अंदर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? अलवर, अजमेर, शाकंभरी, नाडोल। शाकंभरी में दोस्तों। कहां पर? शाकंभरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। किससे मानी गई है दोस्तों? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निकुंड से। किससे मानी गई है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो चलिए करते हैं। पहला देखिए, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था, असफल नहीं रहा था, यह गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, सही है यह भी। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, यह भी सही है। पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, ये रहा द ऑप्शन। आगे बढ़िए क्वेश्चन 20 की ओर। निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य, गलत है? पहला, आरंभ में वे प्रतियारू के सामंत थे, एकदम सही है ये। दूसरा, गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, गलत है ये आपका। कौन सा? ब वाला गलत दिया है यहां पे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी किन किन के मध्य लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय, गलत। पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य, ये रहा। तो देखिए महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी के अंदर होता है, आला उदल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दोस्तों। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, शपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, यह रहा आपका गलत। ब ऑप्शन वाला गलत है दोस्तों यहां पे। आगे बढ़िए। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश है। अजमेर के अंदर तो चौहान है। तो यहां पे भाटी कहां पर है? भाटी राजवंश जैसलमेर में, तो ये गलत है। जयपुर में कच्छावा है, सिरोही में देवड़ा है, तो ये सही है आपका। आगे चलिए। किस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया? सबको पता है। त्राइन का प्रथम नहीं, द्वितीय लड़ा था। पानीपत का नहीं, त्राइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों। इसके बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया। अजमेर के चौहान है वो कहां चले गए थे? रणथंबोर, याद रखना ये चीज। आगे चलिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम नहीं, भीमदेव द्वितीय था दोस्तों। भीमदेव द्वितीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक था ये। आगे बढ़िए। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजमेर को सबसे पहले राजधानी चौहान शासक था पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज था दोस्तों। कौन था? अजयराज था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? किसके समय करवाया गया था दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख? विग्रहराज चतुर्थ के काल के समय दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आगे बढ़िए नेक्स्ट में। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा यह तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह चौहान शासक के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आगे चलिए। किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल किनका काल? विग्रहराज चतुर्थ का काल। किनका काल? विग्रहराज चतुर्थ का काल दोस्तों। आगे बढ़िए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? किसके काल में आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के काल में। पृथ्वीराज तृतीय के काल में। आगे बढ़िए। अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने? नहीं। तब किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ता है? किसका विद्रोह मिला था? पृथ्वीराज जैसे शासक बना, जयचंद गैडवाल, मोहम्मद गौरी, चचेरे भाई नागार्जुन या परमर्दी देव, किसका विरोध करना पड़ा था? चचेरे भाई नागार्जुन का दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है कवि बांधव दोस्तों। क्या कहा जाता है? कवि बांधव। आगे बढ़िए। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कौन सा शासक इसमें विजय रहा था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था ये युद्ध, और इसके अंदर विजय रहा था, वो रहा था मोहम्मद गौरी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़िए। पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक आला व उदल को किस युद्ध में पराजित किया? 1182 का युद्ध था ये, जिसको कहते हैं पाहोबा का युद्ध। तुमुल या पाहोबा का युद्ध दोस्तों। आगे बढ़िए। अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया विग्रहराज, अजयराज, पृथ्वीराज, अर्णोराज। आना सागर झील का निर्माण करवाया था आनाजी ने, अर्णोराज ने दोस्तों। किसने? अर्णोराज ने आना सागर झील का जो है निर्माण करवाया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन में। अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्णोराज, अजयराज? नाम से पता चल रहा है अजय कल्पद्रुम, अजयराज की यह रचना है दोस्तों। आगे बढ़िए। कवि बांधवे की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? अभी पहले भी देख लिया ये क्वेश्चन। किसको थी? विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों। आगे बढ़िए। वराह मंदिर कहां पर है? पुष्कर। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। तो वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज ने दोस्तों। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। आगे बढ़िए। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर त्राइन के अंदर लड़ा गया, जिसमें कौन सा शासक विजय हुआ था? पहली बात, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य यह युद्ध होता है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान है वो विजय रहते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन ये भी। आगे बढ़िए। त्राइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपे? अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र थे, विजित क्षेत्र थे, उनका भार मोहम्मद गौरी है उसने सौंप दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट में। किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास केमास ने संभाला? किस चौहान शासक का? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भुवनमल व कदमदास केमास ने संभाला था पृथ्वीराज तृतीय का काल। समझ गए आप यहां पे? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आगे बढ़िए।
अजमेर में स्थित गटबीटड़ी अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अर्णोराज, पृथ्वीराज प्रथम। बात हो रही है गढ़बीटड़ी यानी अजमेरू दुर्ग है ना, उसका निर्माण करवाया था अजयराज ने। किसने करवाया था? अजयराज ने दोस्तों। आगे बढ़िए। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? विद्यापति गौड़ है, जयानक भट्ट है, विश्वरूप है, वागीश्वर है, ये सभी थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि। आगे बढ़िए। किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख उत्कीर्ण करवाया? हर्ष शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? दिल्ली पर अधिकार किया था चौहानों के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसने दिल्ली में तोमरों का शासक था, तोमरों को हराया था दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट में। किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते समय हुई थी? चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? चौहान नरेश सोमेश्वर की दोस्तों। किसकी? सोमेश्वर की। आगे बढ़िए। किस चौहान शासक ने भंडानकू के विद्रोह का दमन किया? भंडानकू का विद्रोह और उसका दमन किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने दोस्तों। आगे बढ़िए। आबू की राजकुमारी जिसका नाम था इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? इच्छिनी देवी का विवाह हुआ था, वो हुआ था पृथ्वीराज तृतीय से। किससे हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय से दोस्तों। आगे बढ़िए। गुहक किस वंश का शासक था? गुहक चहामान या चौहान वंश का शासक था। गुहक चौहान वंश का दोस्तों। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? जयानक, चंद्रशेखर, मेरुतुंग, चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। ये कवि था, मित्र था दोस्तों। आगे बढ़िए। 1191 1192 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था दोस्तों? मोहम्मद गोरी से। थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, मोहम्मद गोरी से। किसको? पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़िए। टोंक में स्थित बिसलपुर तालाब व बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बिसलपुर तालाब, बिसलपुर नगर, इन दोनों को बसाया था चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की? पृथ्वीराज चौहान की उपाधि, 4 उपाधियां दी गई है। कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन सी उपाधि धारण की थी। और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया ना, जल्दी से लाइक कर दो। और जो भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो यहां पर हम टॉप क्वेश्चनों के लेकर आ रहे हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी दलपुंगल की उपाधि, दलपुंगल की दोस्तों। आगे बढ़िए। किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? किस युद्ध के बाद? त्राइन का द्वितीय युद्ध के बाद। त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद दोस्तों। आगे बढ़िए। संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की? हरिकेली नाटक है किसका? विग्रहराज चतुर्थ का है। तो रचना भी किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने की दोस्तों। आगे बढ़िए। अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? कला साहित्य विभाग अजमेर में है और उसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था पद्मनाभ को। किसको? पद्मनाभ को दोस्तों। आगे बढ़िए। ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय की समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है दोस्तों? जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया है हरिकेली नाटक, उसकी है दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? मूलराज प्रथम चालुक्य शासक था गुजरात का, उसको पराजित किया था किसने? द्वितीय ने। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन चलते हैं 60 की ओर। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से
विवाह किस चौहान शासक ने किया था? जयसिद्ध सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी, उसका विवाह हुआ था किसके साथ? अजयराज के साथ? नहीं, अर्णोराज के साथ। किसके साथ? अर्णोराज के साथ दोस्तों। आगे बढ़िए। किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? टोंक में महादेव मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। आगे बढ़िए। किस शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली स्थापित करने का श्रेय किसका है दोस्तों? यह है अनंगपाल तोमर को। और तोमरू को किसने रहा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। याद रखना ये। आगे बढ़िए। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख है ना, वो कौन सा चौहान शासक के समय का है? सोमेश्वर के समय का। किसके समय का? सोमेश्वर के समय का दोस्तों। आगे बढ़िए। किस चौहान शासक ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि धारण की? महाराजाधिराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि यह धारण की थी पृथ्वीराज प्रथम ने। पृथ्वीराज प्रथम ने दोस्तों। आगे बढ़िए। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना यह की थी किसने? ललित विग्रहराज ग्रंथ है ना, इसकी की थी सोमदेव ने। किसने की थी? सोमदेव ने दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट में। अजमेर में स्थित तत्कालीन संस्कृत पाठशाला पर किस ग्रंथ की पंक्तियां उत्कीर्ण है? राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल हो, संस्कृत पाठशाला हो, यहां पर हरिकेली जो नाटक है उसकी पंक्तियां उत्कीर्ण है दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट में। चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? प्रथम पितृहंता है वो है जगदेव दोस्तों। कौन है? जगदेव। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। आगे बढ़िए। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस शासक ने आमंत्रित किया था? भीमदेव, परमर्दिदेव, जयचंद गढ़वाल ने। किसने? जयचंद गढ़वाल ने दोस्तों। आगे बढ़िए। किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? किनको जाना जाता है दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। आगे बढ़िए। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? किसने की थी? बिसलपुर नगर, बिसलपुर तालाब, विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। चौहान वंश ने राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया था? किसमें? अजमेर पर किया, रणथंभौर पर किया, जालोर पर किया, सिरोही पर किया, पाली पर किया, कोटा पर किया, बूंदी पर किया, सभी जगह किया। तो उपयुक्त सभी जगह शासन किया दोस्तों। आगे चलिए। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? किसका? चौहान वंश की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है बिजोलिया अभिलेख को दोस्तों। आगे बढ़िए। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से, कटिबंधु के नाम से था प्रसिद्ध, वो था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों। आगे बढ़िए। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन नहीं था? विद्यापति, वागीश्वर, विश्वरूप, सारंगधर नहीं था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान। समझ गए आप? आगे बढ़िए। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर किसका शासन था? किसका शासन था? चंदेल वंश का। किनका था? चंदेल वंश का। एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और जो भी नए साथी इसी प्रकार कंप्लीट राजस्थान जीके के क्वेश्चन आंसर अटेंड करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताइए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।